ये लोग हमारे साथ कोई राजनीति खेल रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं लेकिन गलत कर रहे हैं और हमारे साथ बहुत ही बुरा जिसको हम व्यवहार बोल सकते हैं या बर्ताव बोल सकते हैं वो कर रहे हैं। हम आज सुबह शिक्षा मंत्री जी के पास गए, वहाँ पे शिक्षा मंत्री जी नहीं मिले। अब मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि शिक्षा मंत्री बने किस लिए, जब हम लोगों की समस्याओं का समाधान इन्होंने नहीं करना है तो किस लिए मंत्री बने। हमें मंत्री बना दो, हम तो एक एक करके सबको मिलेंगे। और क्या बोलूं मैं तो अब। आज आप लोग वहां पर गए हुए थे लेकिन वो मिले नहीं, क्या कहा उन्होंने? वो वहाँ पे उन्होंने बोला कि उनकी थोड़ा सा तबीयत कुछ खराब है तो नहीं मिल पाएंगे। तो जो उनके पीआरओ थे उनसे बात हुई हमारी, और पीआरओ जी ने कॉल पे बात करी थी, और फिर उन्होंने ही हमको यहाँ पे भेजा है शिक्षा निदेशालय में कि आप जाके यहाँ पे निदेशक साहब से मिल लीजिए और उनसे जो हेल्प होती है तो उनसे बात कर लीजिए आप। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए थे। शिक्षा मंत्री ने आपको यहाँ शिक्षा निदेशालय भेज दिया है। पिछले 9 महीने से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आप एक हक की मांग अपनी जो कर रहे हैं, और स्कूलों में आप बता रहे हैं कि टीचर्स की ऑलरेडी कमी है लेकिन फिर भी आप लोगों को नियुक्ति यहाँ पर नहीं मिल रही है। इससे पहले भी क्या आप लोगों ने शिक्षा मंत्री से मिलने की कोशिश की या फिर आज आप लोग पहली बार गए थे? नहीं मैम, शिक्षा मंत्री जी से तो हम गिन भी नहीं सकते कि कितनी बार मिलने चले गए। एक बार भी नहीं मिले? नहीं नहीं मैम, बहुत बार, कई बार मिल चुके हैं। खुद मैं पर्सनली कई बार मिल चुकी हूँ। यहाँ भी पकड़ते हैं हम, जहाँ शिक्षा मंत्री जी मिलते हैं वहीं हम उनके पास जाते हैं। वो सिर्फ यही कहते हैं कि हाँ हो रहा है, कर रहे हैं। फोन मिलाते हैं, किसको मिलाते हैं, कैसे मिलाते हैं, कुछ पता नहीं है। भाई फोन मिलाते हैं, बोलते हैं कि हाँ इस अब की बार आपका बाबुलकर जी जो महाधिवक्ता है वो चले जाएंगे। न वहाँ महाधिवक्ता के दर्शन होते हैं कोर्ट में, न कुछ सीएससी जो यहाँ वकील है वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। जबकि जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के सारे प्रूफ हमारे पास मौजूद है। आयोग ने जो क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन भी सही है, उनके आंसर भी सही है। जब आयोग के पास सही आंसर होते हुए भी आयोग क्यों अपने क्वेश्चनों को, या ये सरकारी वकील है जो सीएससी है वो अपने क्वेश्चनों को क्यों नहीं रख पा रहे हैं वहाँ पे, वो जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं। मजबूती से अपना पक्ष नहीं रख पा रहे हैं? बिल्कुल मजबूती से अपना पक्ष नहीं रख पा रहे हैं, जबकि ये सारे जवाब मौजूद है और सही जवाब है। ऐसा भी नहीं है कि आयोग गलत हो, इन क्वेश्चनों पे गलत नहीं है। उसने सही जवाब दिया है, जो क्वेश्चन पूछा गया है सही जवाब दिया है, लेकिन फिर भी वो मजबूती से अपना पक्ष नहीं रख पा रहे हैं। समस्या यही है, विडम्बना यही है हमारी। कितनी सुनवाई हो चुकी है कोर्ट में मतलब अब तक? मैम अभी तक तो 9 माह हो गए, लगभग 18-19 तारीखें हमें मिल चुकी है और अभी न जाने आगे कितनी तारीखें मिलनी बाकी है। लेकिन हम सरकार से पिछले 9 माह से यही गुहार लगा रहे हैं कि हमको इस प्रकार हमारे साथ ये राजनीति ना की जाए। हम शिक्षक हैं, हमारा जो काम है हमको विद्यालयों में भेजा जाए और हमें पढ़ाने का जो अवसर दिया जाए, और हमारा जो रिजल्ट है आपके द्वारा निकाला हुआ है। इसीलिए हम सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि जो आने वाली 24 तारीख है उसमें आप महाधिवक्ता को भेजें और जल्द से जल्द बहाल करें, अन्यथा हम ऐसे ही सड़कों पर कब तक ये नारेबाजी करते रहेंगे। आपका क्या कहना है? आप भी शिक्षक हैं, अभी नियुक्ति का वेट कर रहे हैं, आज शिक्षा निदेशालय में यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? मैम मेरा तो सरकार से यही है कि हमारी जो भर्ती है महाधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट के अधीन निकाली जाए, जिसमें ज़्यादा समय ना लगे, क्योंकि जो आयोग ने जो आंसर दिए हैं सारे सही हैं, उसके एविडेंस हमारे पास भी हैं। तो इसमें कोई भी मतलब कमीशन अपने आप को सही साबित नहीं कर पा रहा है, इसमें मजबूत पैरवी नहीं कर पा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो इसमें जल्द से जल्द पैरवी करनी चाहिए और जल्द से जल्द मामले को निस्तारित करके नियुक्ति प्रक्रिया को प्रारंभ करना चाहिए। मतलब सारे साक्ष्य होने के बावजूद भी पैरवी जो है कोर्ट में ठीक से नहीं कर पा रहा है, ये आप लोग यहाँ पर कह रहे हैं। सब कुछ आपके पास मौजूद है। 24 तारीख को अगली सुनवाई है। अगर 24 तारीख को मान लीजिए आप लोगों के पक्ष में निर्णय नहीं आता है, नियुक्ति नहीं मिलती है, क्या करने वाले हैं आप लोग, क्या स्टेप लेंगे आगे? हम लोग जितने भी लोग हैं, हम एलटी चयनित तीनों सब्जेक्ट के, हम लोग अपना फिर आगे आंदोलन चलाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे सरकार के खिलाफ। जो भी हमारा शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन होगा वो करेंगे। यही हमारी, हम चाहते हैं कि 24 को कैसे भी निकले, आगे का हमें कोई स्टेप न लेना पड़े, किसी भी तरह से 24 तारीख हमारी भर्ती को बाहर निकाले। तो 24 तारीख का इंतजार है। आप भी क्या भूख हड़ताल करेंगी? यस मैम, बिल्कुल तैयार हैं। आप सभी कर? जी बिल्कुल, अभी तो हम ये सोच रहे हैं कि हम अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे बैठेंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि अपने पूरे परिवार के साथ भी बैठने वाले हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास अब कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा इन लोगों ने। और हम, जबकि हमारी इसमें गलती क्या है, हमने परीक्षा पास की है, इसकी सज़ा हमें मिल रही है। तो हम यही चाह रहे हैं सरकार से कि आने वाली जो 24 तारीख है उसमें जल्द से जल्द हमारी गुहार सुनी जाए। तो यहाँ पर आपने सुना अभ्यर्थियों का यहाँ पर क्या कुछ कहना है कि परीक्षा पास करना ही इनकी लग रहा है सबसे बड़ी गलती यहाँ पर हो गई है। आपका क्या कुछ कहना है? मैम मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि मैं तो बहुत सामान्य परिवार से आया हूँ और बहुत दूर से आया हूँ। मैं विगत 9 माह से यहाँ पे चक्कर मार रहा हूँ जब से रिजल्ट आया है। और मैं तो इतना सामान्य परिवार से हूँ कि मेरे पिताजी जो है बचपन में ही गुजर गए थे और माँ ने मुझे
कैसे करके पढ़ाया है वो तो मैं ही जानता हूँ। इन्होंने जो हमको ऐसा रिगड़ा रखा है 9 महीने से कि यहाँ हम चक्कर लगा लगाते परेशान हो गए हैं। मैम मेरी गुजारिश ये है कि हमको ऐसा फालतू घूमने मत दीजिए। हम पढ़े लिखे हुए हैं, हमने बहुत बुरी कंडीशन में यहाँ तक पढ़ा है, यहाँ तक हम जी रहे हैं आज तक। मेरी माँ 50 बार कहती है मुझे अपनी टेंशन नहीं है, मुझे अपनी माँ की टेंशन है। मेरी माँ कह रही है कि बेटा तेरे क्या हो रहा है। हम तो मैम बहुत परेशान हुए हैं, हम बोल नहीं सकते मैम। आपके घर की क्या सिचुएशन है, क्योंकि इतने टाइम से नियुक्तियां रुकी हुई हैं, किस तरह की परेशानियां झेल रहे हैं? देखिए मैम, अब एक विद्यार्थी है जो एक एस्पिरेंट है, वो पहले तैयारी करता है, 1-1.5 साल बंद कमरों में रहता है, और जो नेता हैं वो अपने चयनितों को, अपने जो उनके लोग हैं उनको बैकडोर से अंदर डाल देते हैं। हम यहाँ दरवाजे बंद करके तैयारी कर रहे हैं, आप बैकडोर से। अब वो पता नहीं बैकडोर कहाँ से खुलता है। एक अभ्यर्थी कैसे परिस्थितियों में तैयारी करता है। पहले हमने बीएड करा, 2 साल का बीएड करा, उसमें पैसा लगा, टाइम लगा, घर वाले कैसे व्यवस्था करते हैं हमारे, कैसे मैनेज करते हैं उस फीस को। उसके बाद हमने सीटेट यूटेट के लिए तैयारी करी, उसके लिए हमने कोचिंग ली। घर से कैसे पैसे आए, कमरों में देहरादून में रहे, कोई हल्द्वानी में रह रहा है, कैसे अपने घर से दूर रह रहा है, पैसों की इतनी व्यवस्था हो नहीं पाती। ऐसी परिस्थिति हम तैयारी करते हैं, और फिर आप लोग कहते हैं कि भाई कोर्ट आपके क्वेश्चन गलत है, कोर्ट में चला जाता मामला, आप आंसर देते हैं, उसके लिए आप प्रमाण नहीं दे पाते वहाँ। तो इसमें हमारी क्या गलती? हम सरकार से यही पूछे हमारी गलती क्या है, हमने तैयारी करके गलती करी है। तो बस हम यही चाहते हैं कि भाई सरकार इसमें पैरवी करे, अपनी पैरवी करे, और जो भी आयोग ने अपने दिए हैं आंसर दिए हैं उनकी वहाँ साक्ष्य पेश करें, और हमको जल्दी से कोर्ट से बहाल करें। तो कोर्ट में जो है इस तरह से मामला पड़ा रहता है, आप लोगों को लंबा इंतजार यहाँ पर करना पड़ता है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर एक पत्र सिस्टम चल रहा है, इसे लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? अगर आप लोगों की अगर नियुक्ति ऐसे नहीं हो तो क्या आप लोग भी मंत्रियों को, कैबिनेट मंत्रियों को पत्र लिखेंगे कि आप तो शिक्षित बेरोजगार हैं? मैम हम कहाँ से कहेंगे मैम, हम तो ऐसा गरीब परिवार से, हमारे कौन सुनेगा। हम तो बिल्कुल लो जिंदगी जी रहे हैं, ऐसा गरीबों को कौन सुनेगा। हम कहाँ पत्र लिखें, किसको पत्र दें, कौन है हमारे सुनने वाला। हम तो वैसे बहुत बैक एरिया से आते हैं, हमारे पूछने वाला कोई नहीं है। हमारे यहाँ लास्ट में भी गाड़ी तक नहीं जाती है, और हमने, मेरी माँ बापों ने हमको यहाँ पे पढ़ा के पता नहीं कैसे करके यहाँ पढ़ाया है, अपने आप नहीं खाया, हमको यहाँ भेजा, दूध और घास बेच के हमको यहाँ पढ़ाया। हम किस मंत्री को देखें? हम एक मुख्यमंत्री को नहीं मिल पा रहे हैं 9 महीने से। शिक्षा मंत्री को मैं ही खुद मैं और यहाँ मैं यहीं इसी स्थान पे पैरों में पड़ी कि ऐसा विश्वास दिया शिक्षा मंत्री महोदय ने कि बस परसों हो जाएगा तुम्हारा, बेटा हो जाएगा। यहाँ पे मैं और मैम सेम साथ आश्वासन के अलावा नहीं मिला कि हम क्या नहीं। सर, हम पत्र सिस्टम की जो हम बात कर रहे थे, कई सारे कैबिनेट मंत्री ऐसे हैं जिनके पास पत्र, और आप लोग तो शिक्षित बेरोजगार हैं, वो तो पता नहीं कितना स्किल्ड हैं या कितनी डिग्री लेके बैठे हैं तो पता भी नहीं है। सिर्फ कहने से ही उनकी नौकरी लग गई है, ना कोई एग्जाम देना पड़ा, ना ही कोई ज्यादा पढ़ाइयाँ पढ़नी पड़ी हैं, ना परिणाम का वेट करना पड़ा, ना ऐसे आप लोग की तरह धक्के खाने पड़े, और सीधा एक पत्र जाता है, सिफारिश होती है, नौकरी लग जाती है। तो क्या आप लोग एक एक पत्र लिख के जा सकते हैं? बयान हमारे यूट्यूब पर आप देख सकती हैं, साफ साफ कहा है कि अगर हमारे पास कोई पत्र आता है तो उसका संज्ञान तो मैं लूंगी ही, चाहे वो कोई भी भेजे। 9 महीने से हमने मैं आप ही कह रहे हो, हमने भी आपके चैनल पे देखा है कि मंत्री जी ने ये कहा था कि मैं संज्ञान लूँ। हम पत्र क्या, हम तो खुद सामने गए हैं, हमने तो उनसे हाथ जोड़े रिक्वेस्ट की कि मैडम हमें हमारे मामले में कुछ कीजिए, तो उन्होंने तो हमें वापस भेज दिया था। उनका कहना है कि मेरा किसी का नहीं लेना है, अब वो किसका संज्ञान लेते हैं, क्या लेते हैं, इस बारे में हमें मालूम नहीं है। पर हम निवेदन करते हैं अपने मंत्रियों, अपने जो भी हमारे, निवेदन क्या करना मैम, हम तो वहाँ जा के निवेदन कर के थक गए, उन सबके पैरों में थक गए, पढ़ के थक गए। अब निवेदन करने में भी शर्म आती है, हमें खुद शर्म आती है कि हम कितना गिर गए हैं, कि मतलब जगह जगह जहाँ जहाँ हो सकता है आप लोगों ने निवेदन किया है। आप कुछ कह रहे थे? हाँ मैम, मैं यही कह रहा था कि अब पत्र के हमने इतने जितने बार मिले, हर किसी नेता और मंत्रियों को हम पत्र देते फिर रहे हैं, अब कैसा अलग सा पत्र लिख के दें? अब कोई उनकी विशेष भाषाओं के उनके गुप्त सूत्र हैं, उन गुप्त सूत्र हमारे पास नहीं है, जो आपके उनके पत्रों में होता है कि भाई हमें विशेष सूत्रों से पता चला कि आपकी नियुक्ति है। अब हमारे पास ऐसे कोई सूत्र नहीं है कि पत्र बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता है, बस 2 लाइन होती है, शिक्षित बेरोजगार नौकरी देने की कृपा करें। बिल्कुल, आप उनकी भाषा देख लीजिए, कितनी शुद्ध भाषा है, कितने वो योग्य हैं। आप उन पत्रों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी जो भाषा है, उनको किसी पत्र वायरल हो रहे थे एक्चुअली। बिल्कुल मैम, उनकी आप भाषा ही देख ली, उनको लिखना तक नहीं आता। अब आप उनको पता नहीं सूत्र कैसे हैं, अब उनके कहाँ सूत्र हैं, कैसे सूत्र, अब हमको तो नहीं पता। हमको तो इतने 9 माह हो गए, कोई सूत्र मिल नहीं पा रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो योग्य हैं,
स्किल्ड हैं वो यहाँ पर हैं, और जो मतलब स्किल्ड हैं नहीं, कुछ पता भी नहीं, और वो वहाँ पर पद पर बैठे हुए हैं, उस पद पर पता नहीं किस तरह से अपना कार्य कर रहे होंगे। आप कुछ कहेंगे इससे लेकर? मैम, जैसे जिस पत्र की बात कर रहे हैं उससे पहले जो मंत्री, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा इस माध्यम से, तो हमने मंत्री जी को बोला था कि मैम हमारा ये मामला है,